हाँ, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने एक अपनी फुल फ्लेज एप्लीकेशन बना दी। हम इसके अंदर बनाएंगे फायरबेस का प्रोजेक्ट। ठीक है, फायरबेस से हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, वो देख लेते हैं हमें क्या बनाना है। इसके अंदर फिर हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे। सही है, पिछली सारी ऐप्स के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट के साथ काम किया है। अभी थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट को देख लेते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि सी एस एस भी इसके अंदर लगा दें, मटेरियल यूआई का इस्तेमाल कर लें, अनडिज़ाइन यूज़ कर लें। ठीक है, मतलब वो चीज़ें जो हमें थ्योरी थ्योरी तक पढ़ी है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रैक्टिकल तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे आज। सही है, मैंने अपनी ऐप बना दी और मेरे पास यहाँ पे ये चल के आ गई। मैंने कहा भाई लोकल होस्ट 5173 खोलो, तो मुझे यहाँ पे मेरी फुल फ्लैश एक टाइप स्क्रिप्ट की एप्लीकेशन नज़र आ गई। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब मैं कोड लिख रहा था तो वहाँ पे मेरे पास जो फाइल थी वो किस नाम से बनती थी? डॉट जे एस एक्स के नाम से। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होती है डॉट टी एस एक्स। ठीक है, आइकन वगैरह सब सेम होता है, लेकिन बस दो तीन चीज़ें चेंज होती हैं। सही है, मैं एस आर सी के अंदर आया और एस आर सी के अंदर आके मुझे मेन डॉट टी एस एक्स की फाइल मिल गई, इंडेक्स डॉट सी एस एस मिल गई, ऐप डॉट टी एस एक्स मिल गई और ऐप डॉट सी एस एस मिल गई। टाइप स्क्रिप्ट। सही है। अच्छा, ये मेन डॉट जी एस एक्स आ गई, इसमें से मैं सी एस एस उड़ाता हूँ। ये वाली भी सी एस एस मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं उड़ाता हूँ। इसको मैं खाली करता हूँ। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ना एक चीज़ ये होती है कि आपको ना कोडिंग करते टाइम ही एरर दे देती है या वार्निंग्स दे देती है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पे कंपोनेंट एक बनाया रिएक्ट का। अब इसने ना इसको पीला कर दिया। ये बोल रहा है कि भाई रिएक्ट आपने लिखा हुआ तो है, लेकिन इसके वैल्यू का आपने कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, तो इसको उड़ा देते ना भाई, कोड जितना साफ होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सी एस एस की फाइल भी उड़ा देते हैं हम यहाँ से, ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम क्लास के अंदर सी एस एस का इस्तेमाल करते हैं। चलो भाई, क्या मसला है? सही है भाई, ये हो गया हमारा सारा काम। अच्छा, सेस को इम्पोर्ट नहीं किया ना हमने। एन पी एम आई सास, यही है ना? सास होता है, एस सी एस एस होता है। सर आपने डेवलपमेंट सर्वर बंद कर दिया, चला दिया ना? सी डी फायरबेस एन पी एम रन। चलो ठीक है, ये हो गया सारा काम। अच्छा, अब यहाँ पे आके थोड़ी सी एस सी एस लिख के देखते हैं कि हमारे पास काम कर रही है नहीं कर रही। मार्जिन सबका ज़ीरो चाहिए, पैडिंग सबकी ज़ीरो चाहिए, बॉक्स साइजिंग चाहिए, बॉर्डर बॉक्स, और जो फॉन्ट फैमिली है बताता हूँ। फॉन्ट फैमिली हमें चाहिए सेंसर। बॉक्स साइजिंग का मतलब ये होता है कि एक जो बॉक्स बना हुआ है ना, वो अगर मार्जिन और पैडिंग लेगा, आपने एक बॉक्स बनाया है 100 बाई 100 पिक्सल का, अगर आपने उसके अंदर 10 बाई 10 पिक्सल का आपने मार्जिन डाल दिया, तो वो जो बॉक्स है ना अपना साइज बढ़ा लेगा फिर। यानी 100 पिक्सल का बॉक्स हो गया आपका और 10 10 पिक्सल का उसका मार्जिन आ गया। 10 और ऐड हो गए। हाँ, बॉर्डर बॉक्स के अंदर ये होता है कि बॉक्स का साइज उतना ही रहता है, लेकिन वो अपनी हदूद के अंदर रहते हुए अपना मार्जिन और पैडिंग को इस्तेमाल करता है। ठीक है सर ये नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारे पास स्क्रॉल आएगा, वरना कोड के अंदर ना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आएगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आगे मैं बोलता हूँ भाई बॉडी को पकड़ो, और बॉडी को पकड़ने के बाद आप क्या करो, इसकी जो पैडिंग है वो आप क्या करो, 1 EM लगाओ। आ गई? आ गया भाई। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो चीज़ें वो सारी की सारी सही काम कर रही है। ठीक है, अच्छा अब ना थोड़ा सा ये डिसाइड करते हैं कि हमें फायरबेस के अंदर बनाना क्या है, क्या बनाया जाए। लॉगिन साइन अप, लॉगिन साइन अप, सोशल पोस्टिंग है जिसमें वीडियो ऑडियो वही हो गया ना, ये भी वही हो गया। टू डू ऐप हो भाई, वो तो बना चुके हैं हम। नहीं, सोशल पोस्टिंग है जिसमें वीडियो ऑडियो पिक्चर सब बंदा पोस्ट कर सके। मेरे ख्याल में एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था अपने टाइम पे, वो एक बना लेते हैं हम लोग ना। अब देखना, अब देखना,
पोलिंग एप्लीकेशन उस पर आपके जैसे, ज़माने का, आपके ज़माने का। हाँ जो भी है ठीक है। ये हमने खैर रिएक्ट पे नहीं बनाया था, ये क्या हुआ भाई, हो गया, खुद बनाइए। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आप लॉगिन साइन अप करते हो, लॉगिन साइन अप करने के बाद आपके पास एक बटन होता है क्रिएट न्यू पोल का, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो ना, आप यहाँ पे अपना सवाल डालते हो, ठीक है ना, 1+1, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, नीचे ऑप्शन डालते हो। मैंने कहा पहला आंसर होगा 2, दूसरा होगा 8, ऐड ऑप्शन किया, तीसरा होगा 90, ऐड पोल, सही है। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास सारी की सारी पोल्स आ गए। कितने वोट दिए किसी ने, एज एन एडमिन में अपना किसी का भी पोल डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ से साइन आउट भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे आके मैं किसी को वोट भी कर सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे 2 नंबर को मैं वोट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 100% वोट्स अभी किसके पास हैं, 2 के पास हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ और वोट करना चाहूँगा ना, मैंने कहा 9 के ऊपर करो, तो ये मुझे एरर दे देगा, बोलेगा आपने पहले से वोट दिया हुआ है। साले भी वोट के लिए कोई बटन नहीं दबाया, खाली उस नंबर पे क्लिक करा, इसका कोई बटन होना चाहिए। जो भी है खैर सही है। अब कोई और अगर आएगा ना आप में से, तो वो किसी और के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो इसकी और इसकी जो परसेंटेज है वो डिवाइड हो जाएगी, 50-50 हो जाएगी। लोकल स्टोरेज लगा, फायरबेस फायरबेस लगाया है। सही है। वोट इसको मैं दे चुका हूँ, सही है, इन सबको मैं वोट दे चुका हूँ। देखो ऐसा कुछ आएगा, सही है, ऐसा कुछ आएगा, सही है। ऐसा कुछ बनाते हैं हम आज की क्लास में। सर बेटा स्वीडन में लगा, खुद लगाया आपने? हाँ खुद लगाया है। हमारे टाइम पे नहीं होता था भाई, चैट जीपीटी नहीं था हमारे टाइम पे, सारा काम खुद करते थे। सवाल करना नहीं आता। एरर के अंदर फंसे हुए हैं, पता लग रहा है, अवेट अवेट लगा दिया, एसिंग नहीं लगाया, 1 घंटे तक बैठे हुए हैं, क्या करें भाई, पता लग रहा है, अरे भाई एसिंग नहीं लगाया था, अवेट लगाना था, ये मसले होते हैं, ठीक है। अच्छा तो आज की क्लास में ऐसा करते हैं कि बिल्कुल बेसिक सा आर्किटेक्चर सेट कर लेते हैं। लॉगिन के पेज बना लिए, साइनअप के पेज बना लिए, पोलिंग का पेज बना दिया, फॉर्म बना दिया, यूआई वाले जितने भी काम है ना राउटिंग से रिलेटेड, आइकन्स लगाना, ये करना, वो सारे काम आज कर लेते हैं। फायर बेस हो सकता है अगली क्लास में कर लें फिर हम, या आज ही शायद स्टार्ट कर लें, टाइम मिला तो। मतलब आज से वही आपका करते पहला हैं। एरर कौन सा था? वेब डेवलपमेंट। सर मटेरियल जो पहला है, एरर। पहला एरर कौन सा था यार, पता नहीं, याद नहीं मेरा है। तो कलर वो CSS में हैशटैग कलर पे लगाते ना हम, हाँ वो था। सबको HTML के अंदर ही आता है भाई, मेरा था सबसे हमारे पहला। सर मेरा कमेंट एरर था। मुझे सबसे पहला एरर आया था गिट के अंदर। हमने जो गिट और गिटहब पढ़ा था वो पहली क्लास में पढ़ा था, यस सर, यस हाँ, सर। उसमें ही आया था बस सबसे पहला एरर। मतलब यानी कि सर उसका कंफ्यूज होगा, मैं समझ नहीं आया और बहुत दिनों तक ये बोल रहा हूँ। नहीं, वो comment में आया होगा सर को। जिस दिन गिट की क्लास हुई थी मैं गया नहीं था उसमें। अच्छा। हाँ वो वीडियो देखी थी मैंने फिर एंड में जाके। हमारे टीचर भी वीडियो बनाते थे एक टाइम पे, वो डालते नहीं थे, वो 1 महीने बाद डालते थे, बोलते थे बेटा क्लास में आया करो। हाँ, हमारी जो आखिरी वीडियो थी ना क्लास की, जब बैक एंड वगैरह हमने पूरा पढ़ लिया था, तो उसमें एक चीज़ होती है सॉकेट आयो करके, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, तो वो सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट आयो थी। और एक और चीज़ थी, मोबाइल ऐप बनवाई थी उन्होंने ना, वेबसाइट को मोबाइल ऐप के अंदर कन्वर्ट करना बताया था। तो उन्होंने भाई वो 1 साल तक अपलोड नहीं करी वीडियो, वो अभी जाके करी है उन्होंने 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। तो फिर सारे बच्चे बोल रहे थे देखा क्या, नहीं नहीं वो कुछ और है। सर 1.5 साल बाद अपलोड करेंगे, बच्चों ने तो बोला होगा अब क्या फायदा, हम आपको बता दें। नहीं नहीं देख रहे होते हैं भाई, देख रहे थे, देखते हैं ना। बहुत से लोग देखते हैं। तो कर लिया हमने। मैं अभी भी देखता हूँ, हालांकि मुझे आता है सब, लेकिन मैं अभी भी देखता हूँ। होता है सर। अच्छा खैर, सर अच्छा। मटेरियल यूआई यूज कर। सबसे पहले मेरे ख्याल में राउटिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। राउटिंग कैसे होगी भाई, रिएक्ट राउटर डॉम आ गया, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम आ गया हमारा। अच्छा आइकन्स को भी कर लेते हैं। सर वो कर दें एनपीएम इंस्टॉल साथ सांस कर ली मैंने। ये टाइप कर हो गया। ठीक है, और क्या करना है, सांस करना था, कर दिया था सर आप? नहीं वो कहीं और किया था, गलती से हो गया था, ठीक है। अच्छा आइकन्स को हमने इंस्टॉल कर लिया, सांस को हमने इंस्टॉल कर लिया। क्या हुआ बेटा, साथ में मतलब सांस लेने में मसला हो रहा है,
अच्छा, अब ना थोड़ी सी राउटिंग ऐसी कर लेते हैं। अच्छा, राउटिंग के लिए मैंने सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी, यहाँ पे आगे इसके अंदर हमें क्या करना है, ब्राउज़र राउटर लगाना है ना। देखो इसने लाल कर दिया इसको। टाइप स्क्रिप्ट का ये फ़ायदा है कि जो भी आपको एरर आता है ना वो आपको यहाँ पे पता लग जाता है कि भाई एरर क्या आ रहा है। तो मैंने कहा इंपोर्ट, खुद से इंपोर्ट नहीं करता। कभी कभी कर लेते, कभी कभी नहीं करता। आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट नहीं करता मेरे ख्याल। ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया तो मेरा मसला यहाँ पे हल हो गया। सही है, ऐप मेरी रिव्यू चल रही है। अच्छा, अगली चीज़ क्या देखी थी हमने, कंपोनेंट सर बनाए। इधर आके मुझे क्या करना था, राउट्स लगाने थे सबसे पहले, राउट के अंदर राउट इंपोर्ट भी करना था इनको। इंपोर्ट राउट्स, राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, राउट्स के अंदर मुझे राउट एक लगाना था, ऐसा ही है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम पास, एक कंपोनेंट पास करते हैं और एक क्या करते हैं, कंपोनेंट नहीं होता एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट और पाथ, दो चीज़ें हमें पास करना होती हैं। अच्छा, तो अब ज़रा मुझे ये बताओ कि इसके अंदर मुझे कितने पेजेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से पेजेस हो सकते हैं मेरी, जो मैं पोलिंग वाली एप्लीकेशन बनाने लगा हूँ अपनी, उसके अंदर कितने कितने पेजेस होंगे। डैशबोर्ड बस तीन एक लॉगिन का पेज बना देंगे। सर लोडिंग का पेज आएगा। कौन सा लोडिंग पेज, लोडिंग पेज होगा, लोडिंग पेज होगा, लॉगिन पेज होगा, लॉगिन पेज होगा, साइन अप होगा और एक पोस्ट पेज होगा, पोस्ट पेज होगा, जिसमें पोल्स बनेंगे सारे। अल्टीमेटली 3 पेजेस होंगे। लोडिंग वाला पेज जो है उसका हिसाब अलग है। ठीक है, 3 पेजेस में वहाँ बनेंगे यहाँ पे। तो नहीं ना सर, लोडिंग वाला भी तो अलग से पेज बना है। लोडिंग का अलग हिसाब होता है, वो बता दूंगा क्या होता है। अच्छा खैर, चलो लोडिंग का भी बना देंगे, 4 बना लेते हैं। नहीं सर, वही आपसे प्रोफेशनल तरीका होगा। ठीक है, पेजेस हो गए यहाँ पे। अच्छा, पेजेस के अंदर आके एक और फोल्डर बनाते हैं लॉगिन का, और लॉगिन के अंदर हमारा कंपोनेंट कौन सा बनेगा, लॉगिन डॉट TSX। ठीक है यार, इसको मैं उड़ाता हूँ, डायरेक्ट बना देते हैं। सही है भाई, यहाँ मैंने क्या किया, एक तो लॉगिन का पेज बना दिया। लॉगिन के बाद में बनाता हूँ एक साइन अप का पेज। ठीक है, पेजेस के अंदर सारी फाइल बना है ना, फोल्डर नहीं बना है। नहीं नहीं, फाइल्स बना रहा हूँ सारी। साइन अप के बाद कौन सा पेज बनेगा भाई, पोल्स या फीड, कौन सा पेज बनेगा, किस नाम से बनाए, पोल्स के नाम से बना लें, जिस पे हमारी पोलिंग होगी, या फिर वोटिंग के नाम से बना लेते हैं, वोट्स के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, चलो हाँ सही है। बल्ला की ठीक है, 3 मेरे पास पेजेस बनेंगे टोटल बस। आओ ज़रा इनकी राउटिंग कर लेते हैं फटाफट ना। अच्छा, सबसे पहले जो होगा मेरे पास स्लैश होगा, स्लैश के ऊपर क्या दिखेगा मुझे, वोट्स दिखेंगे। सही है, स्लैश के ऊपर क्या दिखेगा, वोट्स दिखेंगे सारे। और स्लैश के बाद होगा एक अदर लॉगिन, एक होगा एक अदर प्यारा सा साइन अप। लॉगिन के ऊपर क्या दिखेगा, लॉगिन दिखेगा। साइन अप के ऊपर क्या दिखेगा भाई, साइन अप दिखेगा। सर इसमें पाथ में पेजेस का पाथ देना होता है या सिर्फ डायरेक्ट पेज का? क्या मतलब, पेज का लिंक रखना चाहो, जिस पेज का लिंक आप डालना चाह रहे हो उसका, यहाँ पे इधर बात कर रहे हो ना, इधर हाँ सर, ये मतलब वो खुद ही पेजेस फोल्डर से उठा लेगा फिर। खुद ही उठा लेगा ना, ये रहना। सही सही।
सर बस एक बार हमें मतलब वहाँ पे लोकेशन इंपोर्ट करके देनी होगी, फिर वो खुद ही उठा लेगा वहाँ खुद ही उठा नीचे, लेगा, मतलब हर एक पाथ में हमें नहीं देना होगा, नहीं देना होगा। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। सही। और सर अच्छा हमने एलिमेंट में इसको गेट करा है लॉगिन जो हाँ, ये रहा ना, इंपोर्ट किया ना, लॉगिन को इंपोर्ट किया ना पेजेस को हमने, और यहाँ पे आके शो करा दिया, बस बात ख़त्म। ठीक है। अच्छा, स्लैश के ऊपर मैंने वोट्स बोला था, स्लैश के ऊपर वोट्स मिल गए सारे। अगर यहाँ पे आके मैं लॉगिन करूँ तो मुझे लॉगिन का पेज दिखेगा। अगर यहाँ पे आके मैं साइनअप बोलूँ इसको, भाई आप मुझे साइनअप दिखाओ, तो मुझे साइनअप मिलेगा। क्या कह रहे हो भाई? कर रहे हैं ना भाई हम लोड, तो हो रहा है ना लोड। और अगर मैं ABCD लिखूँ तो कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि आप क्या करोगे, इसके अलावा आपको कुछ भी अगर दिखे तो आपको क्या करना है, नेविगेट करना है, स्लैश, वापसी होम पेज के ऊपर लिखो, अगर कोई इसके अलावा कहीं से है ना। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आके लिखूँ कुछ भी उल्टा सीधा लिखूँ, एंटर करूँ, तो मुझे वापसी कहाँ लेके जाएगा, ये होम के ऊपर लेके जाएगा। हाँ भाई मदनी, क्या बढ़ाया मैंने अभी? क्या हुआ भाई? क्या कोई मसला है? कोई ज़रूरी मीटिंग है, ज़रूरी बात है? नहीं है तो इधर देख लो भाई। हाँ अच्छा, इतनी चीज़ समझ आई सबके? आओ ज़रा फटाफट से UI बना लेते हैं। UI के लिए फॉर्म बनेगा। ठीक है। फॉर्म बनने के बाद ऑन सबमिट होगा। हैंडल लॉगिन का बटन बनेगा। ठीक है। हैंडल लॉगिन का फंक्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मुझे पूरा पूरा इवेंट मिलेगा, और पेज रिफ्रेश ना हो तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ठीक है भाई। अच्छा, समझ आ गई बात सबके या नहीं आई? अच्छा, यहाँ पे ना एक एरर आ रहा है मुझे। एरर ये आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट का। ये बोल रहे हैं आपने इवेंट तो लगा दिया, लेकिन इसके आपने टाइप नहीं बताई मुझे। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मुझे हर चीज़ की टाइप बताना पड़ती है ना, नहीं बताना पड़ती? बताना होती है, नहीं बताना होती? हाँ भाई, नंबर का वेरिएबल बनाएंगे तो टाइप बताना पड़ेगी नंबर है, किसी और का बनाएंगे तो टाइप बताना पड़ेगी, है ना? तो इसके अंदर आप कोलन लगाओगे। सर आप JSX भी तो लिख सकते हैं, आपने TSX क्यों लिखा? टाइप स्क्रिप्ट की ऐप है ना बेटा, टाइप स्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट लगेगा। इंपोर्ट किया ना, बनाए थे ना एक बनाई थी तब टाइप तुम क्लास में नहीं थे? नहीं था टाइप स्क्रिप्ट पे बनाई थी ना ऐप? हाँ, तो टाइप स्क्रिप्ट पे बनाई है हमने अपना ये। सर, ऐप जब बनाई थी ना। अच्छा, तो अब इसकी जो टाइप है ना, आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो इसकी टाइप बता दो इसको, या तो यहाँ पे एनी लगा दो आप। एनी का मतलब होता है कोई भी टाइप हो सकती है इसकी। एनी हमने पढ़ी थी ना, एनी टाइप एनी पढ़ी थी, एनी टाइप, हाँ। एनी पढ़ी थी ना, या तो एनी लगा दो, या तो आप इसको बोल दो कि भाई आप रिएक्ट से उठा लो, फॉर्म इवेंट करके एक चीज़ होती है बस। डेप्रिकेटेड हो गया। बड़ा खतरनाक है सर, कि टाइप एक एक वर्ड पे एरर देगी, जब तक पूरा लाइन कंप्लीट ना हो जाए एरर देती रहेगी। डेप्रिकेटेड यार। चलो लगा दो अभी फिलहाल, एनी लगा देते हैं यार, ऐसी की तैसी। सर ये रहता है, ये जो लाइन आ रही है हमेशा रहती है। चलो अब सही है। सर वैसे इवेंट क्या है, ये नंबर है डेप्रिकेटेड हो गया ना, वो लिखा आ रहा है ना, डेप्रिकेटेड हो गया। ठीक है, बस यार तो नहीं आ रहा था बस ठीक है ना, एरर नहीं आ रहा ना, वो पुरानी चीज़ें बाद में देखेंगे। अच्छा सही है, तो लॉगिन का हमने बना दिया, सबमिट, सारा काम हो गया हमारा। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लॉगिन हम बना ही रहे हैं, अगर हम लॉगिन बना ही रहे हैं तो क्यों ना लॉगिन के अंदर आकर हम किसी UI की लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर लें। क्या कहते हो? अनडिज़ाइन लगा लें? नहीं सर, मटेरियल बनेगा, मटेरियल सर मटेरियल जो है सर प्लीज सर। मटेरियल क्यों लगानी है यार? सर एनी भी डी लगा सर एंटरप्राइज लेवल की इंस्टॉलेशन। हाँ भाई, ये बोल रहे ये चलाओ सबसे पहले। चला दी भाई। ठीक है, इसने तीन तरह की इसने चीज़ें इंस्टॉल करी हैं।
उसके बाद क्या बोल रही है यार, इसमें ना एक मसला है, लेकिन ये ना डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। सर 8 फिर बताते हैं, 8 लगा। तो अब भी लगा लेते हैं, चलो ये कमांड चला दी अगर, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई आप चला दो दूसरी कमांड भाई साहब, ये वाली, ठीक है। NPM वाली लगाई आपके ऊपर। कौन सी वाली? नहीं, ये रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहा है ना, npm इंस्टॉल रिएक्ट इंस्टॉल कर रही है, तो रिएक्ट तो हमने करी हुई इंस्टॉल। सर सर एक सवाल है, कोई गलती से लाइब्रेरी हम कर देते हैं इंपोर्ट या नॉट पैकेज, उसको रिमूव करना हो तो कैसे करें? npm रिमूव और पैकेज का नाम कर लेते हैं, चलो मेरे ख्याल में मटेरियल वाई इसको को, सर रिमूव करके आर्ट करें, इसको रिमूव करके आर्ट करें। इसको रिमूव करके आर्ट डिज़ाइन कर लें। यस सर। यार आर्ट डिज़ाइन अच्छी चीज़ है वैसे, तुम लोग को पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही। हमें रिमूव करने का पता चल जाएगा और आर्ट का भी पता चल जाएगा, लास्ट का हाँ ना, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने ये इंस्टॉल कर लिया, इसको आपने पकड़ा और पकड़ के आपने बोला npm रिमूव, किया गया। चलो ये मोशन रिएक्ट नाम है ना इसका, थोड़ी देर में हट जाएगी, हट गई, ठीक है। ये यहाँ पे तो नहीं, पैकेज डॉट जेसन में भी होगा, नॉट मॉड्यूल्स के अंदर ही पड़ा होगा ये, इधर इसमें डाउनलोड होती है, सही है। या तो npm रिमूव कर लो आप, या तो npm अनइंस्टॉल कर लो, अच्छा दोनों कमांड चल जाएंगी। सर एक बार है, आगे टिक करके वो जाके पैकेज में जाके देखना और फिर उसको रिमूव लिख के फिर आगे देखना है। अगर जो हमने टॉप पे जो हमने देखा सर npm इंस्टॉल पूरा हमने कॉपी करा है, पेस्ट करा है, इंस्टॉल की जगह लगाना है npm रिमूव पूरा उसको कॉपी हो जाएगा, पूरा वही उड़ जाएगा, पूरा उड़ जाएगा, सब हो जाएगा, ज़्यादा बेटर है सर। सही है। अच्छा ये हो गया सारा, सब हट गया यहाँ से। अब आर्ट डिज़ाइन भी करोगे तो आर्ट डिज़ाइन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। वो तो नए पैकेज से इंस्टॉल हो। समझ आ गई बात? यस सर। आर्ट डिज़ाइन कर लें या मटेरियल यूआई कर लें? अब ब्रांड डिजाइन हम डिजाइन कर ले सर, लास्ट क्लास आए भी नहीं तो पता चल जाएगा पूरा। मटेरियल यूआई के अंदर ना मसले ये हैं कि वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ती हैं उसमें, ठीक है। तो वो आप लोग खुद कर लेना। आर्ट डिज़ाइन क्योंकि जल्दी हो जाता है, अच्छा है, तो आर्ट डिज़ाइन हम कर लेते हैं, क्यों? सही बात ही नहीं है। npm i art d ऐसे। हाँ npm इंस्टॉल आर्ट डिज़ाइन। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलर रिएक्ट की लाइब्रेरी है ये। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है मटेरियल, मटेरियल जो है फर्स्ट है। शेड सीएन तो अभी आई है, 1 साल में है। मटेरियल बहुत पुरानी चल रही है, गूगल की है मटेरियल, गूगल इस्तेमाल करता है मटेरियल को। आर्ट को सर कैसे लगाते हैं? कमांड चला ली सर। सर वापस फरमाइश आ रही, बच्चे बोल रहे हैं रिमूव करके दोबारा मटेरियल यूआई लगाना है। हाँ भाई नहीं सर ये सही चलो। पता चलेगा लास्ट क्लास में काफी मैंने पढ़ाई बोला नहीं सर करा। स्टिच के बारे में बोलिंग एक दफा रिमूव कर दिया, दोबारा इंस्टॉल करवा। यार कौन चाह रहा है कि मटेरियल लगे? हाथ उठाओ जरा। सर कोई नहीं सर। और कौन चाह रहा है, कौन चाह रहा है कि आर्ट डिज़ाइन लगे? कोई भी करते हैं। ब्रांड डिजाइन सारे आर्ट डिज़ाइन वाले बैठे हुए हैं इधर। नहीं, अगर किसी को मटेरियल लगवानी है तो बताओ, अनइंस्टॉल करके मटेरियल लगा देंगे, क्या मसला है? नहीं सर आर्ट ही है। सर मटेरियल लगा दे। आर्ट सही है सर। यूज की भी है ना, एक बार यूज की हुई है सर, एक बार मटेरियल हमें पता नहीं। अच्छा आर्ट डिज़ाइन के अंदर अब देखो, मुझे जो कंपोनेंट लगाने हैं मुझे बस सिंपल सा सर्च करना है। मैं सबसे पहले क्या बना रहा हूँ, लॉगिन का पेज सर्च करके लगा। मैं लॉगिन का पेज बना रहा हूँ ना जरा के, तो मुझे क्या करना है सबसे पहले, लॉगिन के पेज के अंदर क्या क्या होता है, सर यूजर नेम, ईमेल, सबमिट बटन, बस और ऑलरेडी अगर यानी एक बटन चाहिए मुझे, और क्या चाहिए बटन के साथ? एक इनपुट चाहिए, 2 इनपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पे इनपुट पकड़ लेता हूँ ना, ये क्या आ गया इनपुट? पूरा लॉगिन नहीं पकड़ रहे। नहीं खुद बनाएंगे भाई, खुद बनाएंगे। लोगों भी बना है इसमें। सर ये वैसे लोग हाँ मिलता है, बहुत है इसमें बना बनाया। दिखाए तो कैसे पड़ेंगे? सर बच्चे जिद करेंगे फिर सर, बच्चे जिद करेंगे। बच्चे जिद करेंगे, बोलेंगे सर यही लगाए, है ना? नहीं सर पूरा दिन लगाए थे। वही तो मसला है ना, आजकल के लोगों से ना हिम्मत नहीं होती, मेहनत नहीं होती। बस रास्ता बताओ, खुद ही चलेंगे। कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। डेवलपर कितने हैं? डेवलपर ऐसे बनते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी बना के। चलो भाई, किसने मना किया है? हाँ यही बैठना बेटा।
भी आगे आगे बैठो, तुम आगे बैठे हो। ठीक है सर। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा। और अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ मुझे फॉर्म भी मिलना चाहिए एक लॉगिन का। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वही लगा देंगे। मिल गया नहीं, ये देखो सर सही है भैया, यही लगा दो। सर सही यूजर है, नेम बचेगा। क्या हुआ भाई? यही लगा दो। कोई नहीं लगा रहा भाई, ये सही है। वाला सही है, ऊपर वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला? पूरा उठा लो। नहीं नहीं भाई, हम अपना बनाएंगे। सर ये फॉर्म खुद बना लेते हैं, इससे अच्छे बना लेते हैं, बल्कि यकीन करें आप। इससे अच्छा बन जाएगा ना भाई? इससे अच्छा हम खुद बना लेते हैं। खुद बना लें, चलो खुद बना लेते हैं। मटेरियल भी अच्छे पड़ेंगे। यार एक चीज़ बोलो कोई यार, मटेरियल या फिर आंट डिज़ाइन? मटेरियल आठ आठ मटेरियल आंट करेंगे यार, छोड़ो। मटेरियल अगली क्लास में, अगले अगले प्रोजेक्ट के अंदर कर लेंगे मटेरियल। जाओ ऐश करो। सही है, आओ फटाफट से। इनपुट मैंने इंस्टॉल किया, इधर देख लो भाई, बहुत टाइम हो गया बस। इसका मैंने कोड कॉपी किया। अच्छा अभी मैं कौन सा करूँ, टाइप स्क्रिप्ट करूँ जावा स्क्रिप्ट करूँ? टाइप स्क्रिप्ट का कोड मैं करूँगा अभी। सही है। और मैं इधर आया और इधर आके मैंने बोला भाई मुझे चाहिए कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर मुझे क्या चाहिए? इनपुट डॉट JSX, ओ सॉरी TSX। और ये मेरा बन गया सारा। ठीक है, इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। आन डिज़ाइन इनपुट के नाम से इसको पकड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसका भी नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। जी नहीं, सही है, ये हो गया सारा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ भाई आप क्या करो, सबसे पहले तो आन डिज़ाइन का इनपुट दिखाओ मुझे। सही हो गया। ये क्या हुआ भाई? सही है, इनपुट आ गया मेरा। आगे इनपुट नहीं आया। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक और इनपुट बनाना है। लेकिन मैं सबसे पहले ना ये जो मैंने इनपुट अपना बनाया है इसको मैं करूँगा डायनेमिक। मैं बोलूँगा आपको जो प्लेस होल्डर है ना भाई, वो प्लेस होल्डर मिलेगा आपको ऊपर से। ठीक है, प्लेस होल्डर आपको कहाँ से मिलेगा? प्लेस होल्डर मिलेगा आपको यहाँ से। सर वैसे ही चाहिए था सर, उसमें लंबी होगी बहुत। अब सही है, यहाँ पे बोलता हूँ एनवी लगा दो फिलहाल। अरे FC क्या है? हाँ ये सर ये टाइप है, कंपोनेंट की टाइप है, फंक्शनल कंपोनेंट। उसने दिए नहीं। ये हाँ उसने दिया, टाइप स्क्रिप्ट का पार्ट है यार, ये टाइप स्क्रिप्ट का पार्ट है। सही है। क्या पासवर्ड का मतलब पासवर्ड का इनपुट बनाते हैं पहले, ये तो देखें ये आ भी रहा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। आ गया। इधर आके ना इसको हमें वो भी देना पड़ेगा, प्लेस होल्डर। एंटर योर ईमेल। सही है, क्या हो गया भाई इसको? चलो नॉर्मल बना दिया मैंने सारा। सही है, ईमेल आ गया यहाँ पे। ईमेल के बाद क्या डालना है? क्या उसको फॉर्म में डाले, छत से लगाइए। सबर ना, फॉर्म में डालें इसको। फॉर्म में तो डाला भाई। फॉर्म को वेट दे फिर। हाँ वो बिल्कुल ही अजीब था। बना बना टाइम लगता है। क्या मसला है? डिस्प्ले फ्लैग्स। भाइयों फ़ोन अंदर रखो यार।
सही है, हो गया। पेंडिंग शेडिंग दे दें थोड़ी सी। चलो बीच में भी लाना है ना इसको। अब बीच में लाने के लिए तो या तो कोई मार्जिन ऑर्डर देना पड़ेगा। बीच में आ गया। ऊपर से थोड़ा सा नीचे लाना है तो मार्जिन टॉप देना पड़ेगा 30%। ज़्यादा हो गया भाई, 10%। ठीक है, एंटर ईमेल आ गया। अच्छा, ऊपर मुझे कुछ चीज़ लिखना पड़ेगी यहाँ पे, कोई हेडिंग शेडिंग बनाना पड़ेगी लॉगिन के नाम की। सही है। अच्छा, ईमेल के बाद मुझे यहाँ पे नीचे एक पासवर्ड भी चाहिए, तो मैं इसी को पकड़ लेता हूँ और इसको बोलता हूँ भाई एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा, यहाँ पे मैं ईमेल डालूंगा अपना। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है कि पासवर्ड तो शो नहीं होता है ना, तो यहाँ पे आके मुझे बोलना पड़ेगा कि आपको आपकी टाइप मिलेगी सबसे पहले। ठीक है, और आपकी जो टाइप होगी ना भाई वो आप यहाँ पे आके शो कराओगे। और सबसे पहले जो है वो उसकी टाइप मुझे देना पड़ेगी ईमेल, और इसकी टाइप मुझे देना पड़ेगी पासवर्ड। ठीक है भाई। अब वो आँख वाला जो बटन होता है वो खुद लगा लेना, वरना वो आँख वाला जो बटन है वो ये हमें देता है ना नॉर्मली। पासवर्ड की इनपुट उठाया ना डायरेक्ट, उसमें आपका बटन ऑलरेडी आएगा। किधर गया? ये रहा ना। हाँ सर, ये वाला उठाया सर। इसका नाम अलग बनाना पड़ेगा कंपोनेंट, पासवर्ड का अलग बनाना पड़ेगा भाई। फिर इधर आओ ना, अगर देखो आई आई सर ऊपर लिखा हुआ है ना आई। नहीं, आई तो सही है लेकिन इसने इतना लंबा कोड लिखा है ना इसका, तो इसका हमें फंक्शन, इसका कंपोनेंट हमें अलग बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं, चलो कॉपी किया मैंने। इनपुट को मैंने बोला भाई आप पासवर्ड इनपुट उठा लो। ठीक है, और ये यहाँ पे आप पेस्ट कर दो बस, सिंपल। अच्छा, इसकी टाइप ईमेल हो गई। इसके बाद मैंने बोला भाई पासवर्ड इनपुट चाहिए। सही है, और यहाँ पे आके मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सही है, पासवर्ड इनपुट आ गया। चलो आओ चेक करते हैं क्या मसला हो गया भाई। आ गया। ठीक है, ईमेल आ गया और पासवर्ड इनपुट मेरे पास बहुत सारे आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आके सबसे पहले तो जो फालतू पासवर्ड है ना उनको मैं हटाता हूँ। सर पहले दिखाया पहले वाला सही है, पहले वाला सर सही। बाकी सब उठा दो। ये दूसरा हटा देते हैं, ये स्पेस वाला तीसरा चौथा ये भी हटा देते हैं, स्पेस भी हटा देते हैं, स्पेस भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, ईमेल आ गया मेरा और यहाँ मेरा पासवर्ड शो हो जाएगा। ठीक है भाई, यस सर। क्लियर है यार को यहाँ पे? यस सर। कोई मसला किसी को नहीं है? अच्छा, इसका भी प्लेस होल्डर जैसे हमने पहले किया था वो भी, इसका प्लेस होल्डर भी हम डायनेमिक करते थे। आपको यहाँ से प्लेस होल्डर मिलेगा, ये मैं उड़ाता हूँ यहाँ से, ये मेरे काम का है नहीं अभी फ़िलहाल। इसकी टाइप मैं नहीं लगाता हूँ, इसको यहाँ पे लगाते हैं और इधर आके बोलते हैं भाई प्लेस होल्डर। एंटर योर पासवर्ड। ठीक है भाई, चलो ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया। अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या होगी इसके अंदर? हाँ भाई, क्या होगी? बटन एक अदद बनाना है। क्या बनाना है? एक अदद प्यारा सा बटन बनाना है। आओ ज़रा बटन का कोड उठा दें। सर वो भी लगा रहा नॉट एन अकाउंट साइन अप। वो हाथ से लिख लेंगे, वो उसका क्या मसला है? खुद हाथ से लिखेंगे सारा आई सारा कॉपी पेस्ट करेंगे सर। सही है भाई, कहाँ गया बटन? ये रहा यार। सिस्टम
ये आ गया ना बटन, कौन सा बटन आ रहा है भाई? ये बटन चाहिए ना हमें, ये वाला। चलो भाई, प्राइमरी बटन चाहिए हमें, ठीक है। इसका कोड उठाते हैं, टाइप इसके ऊपर कॉपी करते हैं, कॉपी करके बटन बनाते हैं एक। अनडिज़ाइन का बटन चाहिए, .tsx, ये आ गया बटन, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को हटा के मैं बोलता हूँ नॉर्मल एक्सपोर्ट करो अपना। सर मटेरियल तो आंट को साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। खाली इस्तेमाल कर लेते हैं। सही है। अच्छा इधर देखो भाई, हमें एक बटन चाहिए ना सिर्फ, तो बाकी के 4 हटाते हैं। ये फ्लेक्स को भी हटाते हैं इसके अंदर से, पता नहीं क्या अजीब इसने डाला हुआ है। सही है। और बटन हमारा बन गया यहाँ पे आके, बहुत अच्छा था। आओ ज़रा इसको ऐड करते हैं इधर, अनडिज़ाइन का बटन आ गया, ठीक है। चलो सही है, प्राइमरी बटन आ गया। अच्छा इस बटन को मुझे यहाँ पे टेक्स्ट पास करना है सबसे पहले तो। लॉग इन नो, सही है। अभी जो टेक्स्ट है ये मुझे वहाँ भी मिलेगा एनी टाइप के अंदर, और जो टेक्स्ट है मुझे बटन के दरमियान में शो कराना है, तो यहाँ पे मैंने आके इसको शो भी करा दिया। समझ आ गई बस सबके ये? अच्छा बटन को मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा करो कि आप सबसे पहले ना थोड़ी सी ना विड्थ ले लो अपनी, इसको स्टाइल देता हूँ मैंने कहा स्टाइल, ऑब्जेक्ट पास किया, मैंने कहा भाई विड्थ आप ले लो 100%, ठीक है, बराबर हो गई। सही है। लॉगिन का हमारा पेज बन गया बेहतरीन सा। अच्छा लॉगिन के अंदर किसी ने बोला था कि यहाँ पे वो भी बनाए ना, क्या बनाए? रिमेंबर मी, और रिमेंबर मी नहीं, क्या था वो, डोंट हैव एन अकाउंट वाला वो काम करना है ना। ऑलरेडी है नहीं नहीं ना भाई, लॉगिन के ऊपर हो ना आप, यस सर, नॉट एन अकाउंट, नॉट एन अकाउंट आएगा ना यहाँ पे। अच्छा तो पैराग्राफ बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई डोंट हैव एन अकाउंट, अकाउंट नहीं है आपका, क्या आपको साइन अप करना है? साइन अप के लिए मुझे एक लिंक लगाना पड़ेगा, लिंक जो हमने पढ़ लिया था री करो डॉम से, इसको हमने इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसको हमें पास करना है एक, ये वाला लिंक नहीं लगा आपने? नहीं लिंक के अंदर क्या था, टू था ना, और टू के अंदर क्या पास करना था, साइन अप। और इसको मैं पहले थोड़ा सही करूँ, डोंट हैव एन अकाउंट, लिंक जो है वो लिंक का क्लोजिंग टैग नहीं लगाया ना मैंने। चलो ठीक है, साइन अप, साइन अप, सही है। डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप आ गया, स्पेस, नहीं फॉरवर्ड पासवर्ड अभी नहीं लगा रहे हैं। अच्छा साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप पे आ गया, मैं पेज मेरा लोड हुआ, दोबारा देखना, लोड हुआ नहीं हुआ पेज, तो काम हमारा सही हो रहा है अभी तक। अच्छा अब अगर मैं साइन अप के पेज के ऊपर आ गया तो भी मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्म दिखाना है ना, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस पूरे को पकड़ता हूँ और इस पूरे को उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने लॉगिन लिखा है उसको मैंने पकड़ा, साइन अप किया, ठीक है। हैंडल लॉगिन को मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, हैंडल साइन अप हो आज से, सही है, साइन अप आ गया। अच्छा साइन अप के अंदर मैं बोलता हूँ एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, और डोंट हैव एन अकाउंट को बोलता हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यहाँ पे बोलता हूँ आप क्या हो, लॉगिन हो, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसको लॉगिन, और मैंने बोला आप क्या हो, साइन अप, सही है। इसके अंदर ना मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं बोलता हूँ आपका जो स्टाइल है ना आप ले लो विड्थ। अच्छा विड्थ क्यों दे रहा हूँ मैं, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो है ना हमारे पास चीज़ें बिल्कुल सेंटर में आ रही हैं, देखो ये बिल्कुल बीच में आ रहा है, ये बीच में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इस कोने पे या इस कोने पे, है ना। तो इसको मैं स्टाइल देता हूँ, या स्टाइल भी नहीं देता ना, मैं बोलता हूँ मेरे पास जो लॉगिन फॉर्म है ना, लॉगिन फॉर्म के अंदर जो पैराग्राफ है उसको पकड़ो, आपके अंदर जो पैराग्राफ का एलिमेंट है आप उसको पकड़ो, और आपका जो टेक्स्ट अलाइन है
वो आप क्या कर दो, लेफ्ट कर दो। सही है, वेट 100% दे दो आप उसको। ठीक है, चिपक गया। अच्छा ये इधर होता है या इधर होता है? सर सही है, सही है, इधर ही होता है, तो साइज थोड़ी कम कर सही है ना? अभी साइज क्या करूँ, फ़ॉन्ट साइज कम कर दूँ? साइज कम कर दो। 0.9 कर देते हैं, थोड़ा सा कम हो जाएगा, या और कम करें? 0.5 ऐड कर दें। हाँ सर आप सही है। अब सही है। अच्छा और क्या था इसके अंदर, लॉगिन का जो है इसको भी थोड़ा सा रिपीट पासवर्ड ही करेंगे साइन लॉगिन, हाँ साइन अप में रिपीट पासवर्ड भी करना होता है, साइन अप में रिपीट पासवर्ड भी करना होता है। सही बताया। कंफर्म है बाकी। ठीक है, बस इसको मैंने उठा के कॉपी किया, इसका नाम मैंने बस चेंज कर दिया। सर यूजर नेम सही, साइन अप हो गया और लॉगिन हो गया। सर यूजर नेम साइन अप लॉगिन, साइन अप लॉगिन। यूज़र नेम अभी छोड़ दो, यूज़र नेम फायरबेस में वैसे होता भी नहीं है। सही है भाई, लॉगिन का एक पेज बन गया और एक हमारा क्या बन गया, साइन अप का पेज बन गया। अच्छा इसके बाद क्या है हमारा, वोटिंग का पेज है, हमारा वोट्स का पेज है। इसकी भी यूआई बना लें, बना लें या नहीं बनाएं? बना लेते हैं यूआई ना। ठीक है। अच्छा यूआई बनाने के लिए सबसे पहले साइन अप को, लॉगिन को बंद करते हैं, पासवर्ड को बंद करते हैं, और मेरे पास जो वोट्स वाला पेज है वही आ गया। ठीक है। अच्छा अब जो वोट्स वाला जो पेज है उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें अपने पास, उसको क्या करें हम, अगर ब्रेक डाउन करें तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस होंगे। एक हेडर होगा जिसके अंदर मेरा एक नाम लिखा होगा कोने पे, एक तरफ साइन आउट का बटन होगा, ऐसा है नहीं है, यस सर, लॉग आउट का बटन। लॉग आउट का बटन होगा। उसके बाद हेडर के बाद क्या होगा, एक तरफ फॉर्म बना हुआ होगा, है ना। फॉर्म के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ भी फॉर्म नहीं बनाते बल्कि एक बटन बना देंगे क्रिएट न्यू कॉल का। जैसे उसके ऊपर क्लिक होगा तो एक पॉपअप शो होगा मेरे पास, फॉर्म शो पूरा फॉर्म शो होगा। उसके अंदर मैं सवाल डालूंगा अपना, और उसके अंदर मैं ऑप्शन डालूंगा, सारे ऑप्शन डाल के सबमिट करूंगा, मेरा वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद तीसरा सेक्शन मेरे पास होगा जिसके अंदर मुझे सारे के सारे पोल्स दिख रहे होंगे। ऐसा ही है ना। तो एक मेरे ख्याल में हेडर बनेगा सबसे पहले, तो कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं और एक बनाते हैं हम लोग हेडर डॉट JSX, ओ सॉरी डॉट TSX। ठीक है। और इसके अंदर हम आगे बोलते हैं इंपोर्ट कर लो आप सबसे पहले तो ./index.scss को। ठीक है, हेडर बन गया। हेडर के बाद क्या था हमारे पास, एक तो फॉर्म था ना, तो ऐड वर्ड फॉर्म, सही है, इसी नाम से बनेगा ना, ऐड कॉलिंग ऐड पोल। चलो क्या हो रहा है भाई, ऐड पोल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो भाई ये हो गया, और बस यही था, और क्या था। अच्छा वर्ड्स को मैं उड़ाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक हेडर ऐड करता हूँ अपना, जो मैंने हेडर का कंपोनेंट वहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये हेडर आ गया मेरा। और हेडर के बाद क्या था भाई, हेडर ही था अभी फिलहाल ना, फिलहाल तो हेडर ही है एक। ठीक है, पेज को लोड करते हैं। ये क्या बोल रहा है भाई, index.scss नहीं मिल रही, सही बोल रहा है, अब मिलेगी। सही है, हेडर आ गया। अब हेडर के अंदर एक साइड पे मेरा नाम होगा और एक साइड पे मैं दो अदर बटन्स बने हुए होंगे। लॉग आउट। सर हेडर की जगह में नाम लिखते हैं और सीधे आपके लॉग आउट का बटन लिखते हैं, सिंपल। हेडर की जगह पे क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं और सर सीधे आपके दो बटन्स बनाते हैं। हेडर बनाना है उठा ले क्या, पांच से खा ले सर हेडर बनाना क्यों है? पांच से खा ले हेडर में क्या लिखेंगे आप? एक कोने में मेरा नाम आएगा, बस लॉग आउट बटन। दूसरे कोने में लॉग आउट का बटन आएगा। एक लॉगआउट का बटन आएगा। सर बस तो बस बनाना तो है ना, या नहीं बनाना, फिर भी बनाना है भाई, क्यों नहीं बनाना। 8 से सर उठाया, 8 से हेडर देखें कैसा है सर। वैसे तो हम हेडर सर बना चुके हैं काफी। सर बस तो फिर एक X1 का टैग आएगा, बटन का टैग आएगा, डिस्प्ले फ्लैग जैसे मैं बल्कि हेडर यार बना लेते हैं। चलो हेडर के अंदर आके बहुत सीधा सीधा यहाँ पे आके बोलते हैं एक अदद H2 बनाते हैं, H3 बनाते हैं, बस लंबी नहीं करते ज़्यादा। इसको बोलते हैं हमारे पास है ये एक अदद पोलिंग ऐप। ठीक है, लेफ्ट है पोलिंग ऐप आ जाएगी, राइट पे मेरा ईमेल आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ बोल्ड का टैग लगा दो, बोल्ड का टैग लगा दो, और यहाँ पे लिख दो user@gmail.com।
अभी फ़िलहाल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। पोलिंग ऐप आ गई और यहाँ पे क्या आ गया मेरा ईमेल आ गया। अब फटाफट से इसको क्लास देते हैं कोई और इसको बोलते हैं आपका नाम हेडर है आज से, ठीक है। CSS के अंदर आते हैं और डॉट हेडर को पकड़ते हैं। 5 मिनट पहले कर दी, रिसेप्शन फुल हो गई। मैं कर देता हूँ बस, ठीक है। अच्छा, विड्थ मैंने बोला 100%, ठीक है। 100% के बाद हेडर को बोलना डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर। ऐसा ही है ना भाई, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा काम में। इसके बाद क्या करना है, पैडिंग देनी है। हाँ भाई, क्या चल रहा है भाई उधर पीछे? एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉटम। सही है। और क्या देना है भाई? अनडिजाइन छोड़ो ना, अभी बैकग्राउंड कलर देते हैं ना अभी। अब बना दो भैया सर, अब क्या सही लग रहा है ये? सही लग रहा है। कलर वाइट कर दो सर, टेक्स्ट कलर वाइट कर दो। सही है ना? यस सर। हाँ, लॉग आउट का बटन कहाँ आएगा? सर एक काम करना, सर ये यूजर नेम ईमेल के साथ ही आएगा ना? सेंटर में कर दे, जीमेल सेंटर में कर दो। नहीं, यहाँ पे डिफ बनाते हैं ना एक, और डिफ के अंदर हमारी ईमेल आ जाएगी। हाँ, ईमेल के साथ बटन आता है। ईमेल के साथ हम लॉग आउट का बटन बना देंगे, हमेशा बटन खास ही तो होता है। ठीक है। आन डिजाइन का बटन आ गया। और क्या क्या पास करना था इसमें हमें? टैक्स लॉग आउट। सही है भाई। डिस्प्ले फ्लैग कर दें। इन दोनों को हटाते हैं फिर यहाँ से, ये काम के नहीं है दोनों। सही है। और क्या करना है, हेडर के अंदर जो डिफ पड़ा है उसको क्या करना है भाई? डिस्प्ले फ्लैग। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर, गैप दे रहे थे 1 EM का। सही है भाई, अच्छा लग रहा है अपना। अच्छा, एक चीज़ और करनी है, बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो लॉग आउट का फंक्शन भी कॉल करना है। तो मैं बस सिंपल से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके ना हेडर को बोलता हूँ कि आप सबसे पहले बंद हो जाओ। आपके ऊपर जब अन डिजाइन बटन के अंदर मैं पास करता हूँ एक प्रॉप, बोलता हूँ आपके ऊपर जब ऑन क्लिक हो तो आपने क्या करना है, लॉग आउट का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। और लॉग आउट का फंक्शन मैं इधर बना देता हूँ, बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट लॉग आउट इज इक्वल टू फंक्शन। अभी फ़िलहाल के लिए एक कंसोल लगा देते हैं यहाँ पे आके। लॉग आउट हमारा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, आओ ज़रा चेक करते हैं, नहीं चलेगा अभी, ठीक है। अभी कंसोल नहीं आ रहा। कंसोल क्यों नहीं आ रहा? ऑन क्लिक यहाँ पे हमने पास किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ना तो गेट किया है और ना तो गेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने ऑन क्लिक लगाया है, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे आके लॉग आउट करूँगा, मेरा लॉग आउट चल रहा है। यहाँ मैंने क्या किया है, ऑन क्लिक का जो फंक्शन था वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे आके पास कर दिया, और पास करने के बाद बटन के क्लिक के ऊपर मैंने इसको चला दिया, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। नहीं है कोई सवाल? अगली क्लास में रिएक्ट की राउटिंग मुझे सबकी चाहिए। वीडियो अपलोड करेंगे ना, वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और इतना काम जितना मैंने करवाया है ये सबका मुझे चाहिए, ठीक है। फायरबेस हो सके तो लगा लेना, नहीं लगेगा तो क्लास के अंदर हम लगा देंगे। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर एप्लीकेशन बनानी है, राउटिंग बाकायदा करके आनी है, लॉगिन साइन अप की अगली क्लास में आप लोगों ने, और पोलिंग की भी, और एक हेडर आपने बनाना है आन डिज़ाइन के बटन्स के साथ, ठीक है। चलो ऑफ करो सारे।